नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस आप सब लोग को पता है कि एस जयशंकर हम लोग का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वो चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ चाइना पे जाके मीट किया। ओके, अब ये चाइना पे क्यों गया? आपको पता है एससीओ का मीटिंग चल रहा है। एससीओ का मीटिंग पे हर एक मंत्री पहले जाता है, रक्षा मंत्री जाता है, राजनाथ सिंह लास्ट टाइम गया था, अभी फॉरेन मिनिस्टर गया है। इसके बाद सब कुछ सेटल होने के बाद, इंटरनल टॉक होने के बाद जनरली जाके फिर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, हेड ऑफ द स्टेट लेवल पे मीटिंग होता है। ओके, अभी देखिए चाइना के साथ ये मीटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात है कि चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल जो है, जिससे बहुत सारा क्रिटिकल कंपोनेंट बनता है, स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री का, सेमीकंडक्टर चिप का, इलेक्ट्रॉनिक चिप का, जो भी क्रिटिकल कंपोनेंट है जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसको चाइना ने स्टॉप कर दिया था पूरे दुनिया के लिए। ठीक है, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर जब स्टार्ट हुआ, चाइना बोला हम लोग किसी को नहीं देंगे। बाद में अमेरिका तो डील करके उसका खुद का सप्लाई सिक्योर कर लिया, पर इंडिया का सप्लाई अभी भी रुका हुआ था। तो देखिए, अब ये विजिट इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रही है? देखिए, जब भी कोई डिफेंस मिनिस्टर विजिट करता है तो वो अपने जनरली काउंटर पार्ट से मीट करता है। ठीक है, मतलब डिफेंस मिनिस्टर दूसरे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीट करेगा। राजनाथ सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर था, जब विजिट किया था, चाइना का डिफेंस मिनिस्टर के साथ ही मीट हुआ था। ठीक है, चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर था, उसके बाद जब आपका फॉरेन मिनिस्टर मीट करता है तो वो जाके फॉरेन मिनिस्टर के साथ ही मीटिंग करता है। ओके, अपना अपना काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग होता है। बट ये मीटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? देखिए, ये राजनाथ सिंह जिसके साथ मीट कर रहे हैं, ये चाइना का वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद अपना जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही के साथ मीट करता है, अपना काउंटर पार्ट है, ऑब्वियसली मीट तो करेगा ही। ठीक है, अब वांग ही आपको पता रहो चाइना पे सेकेंड मोस्ट पावरफुल इंसान है। ठीक है, शी जिनपिंग के बाद वांग ही के साथ भी मीट करता है। उसके बाद किसके साथ मीट करते हैं? फाइनली जाके शी जिनपिंग के साथ मीट करते हैं। एक बात आपको बताता हूं, देखिए, जब मतलब कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट लेवल का कोई आता है कंट्री पे, तब जाके कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मीट करता है। बट कोई अगर मिनिस्टर आ रहा है, ठीक है, तो जनरली प्रेसिडेंट के साथ मीट नहीं करता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट नहीं होते। अगर मीटिंग कर रहे हैं मतलब कुछ ज्यादा बड़ा मुद्दे के ऊपर बात होने वाला है, या उस कंट्री का इंपॉर्टेंस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा है, इसीलिए ये मीट किया। अब जब ये तीनों बड़े बड़े इंसान के साथ, चाइना का बड़े बड़े इंसान के साथ जब मीट किया, बड़े बड़े लीडर्स के साथ, तो अमेरिका ये सब सुन के थोड़ा बहुत नर्वस हो गया। देखिए, अभी चाइना का खुद का एक कंसर्न है, जो ये मीटिंग हो रहा है, इसका मतलब ये मत सोचिए कि चाइना और इंडिया का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। चाइना का और इंडिया का रिलेशन प्रोबेबली इतना निचले स्तर पे चला गया, कुछ रातों रात कुछ अजूबा होना चाहिए, मिरेकल होना चाहिए, तब जाके इन दोनों का रिश्ता सुधरेगा। तो आपको पता है दलाई लामा के बारे में वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं पूरा मामला क्या है। दलाई लामा के बारे में चाइना इंडिया को मतलब टारगेट किया, बोला दलाई लामा को लेके आप ये मत कीजिए, इंडिया और चाइना के बीच जो कांटा है वो दलाई लामा है, और आप दलाई लामा को जितना सपोर्ट करेंगे, मतलब आप वो मतलब कांटा को उधर ही थॉर्न, मतलब कांटा को बीच में ही रख रहे, हटा नहीं रहे। दलाई लामा को आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, इंडिया और चाइना के बीच जो ब्लॉकेड है हट जाएगा। ठीक है, अब इंडिया का जो कंसर्न था, इंडिया का क्या कंसर्न था? इंडिया भी चाइना को टारगेट किया, अवॉइड ट्रेड रोड ब्लॉक। ओके, इज इट पॉइंटिंग टू चाइना कब्स ऑन क्रिटिकल मिनरल्स? तो इंडिया ने चाइना को बोला है कि आप लोग जो ये जो रोड ब्लॉक लगा के रखे हो ना ट्रेड के मामले पे, ठीक है, ये सब हटाइए। मतलब क्या है, चाइना इंडिया को रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करता था, और रेयर अर्थ मिनरल से क्रिटिकल जो मिनरल्स था उसके दम पर इंडिया अपना कार मैन्युफैक्चर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को चलाता था। ठीक है, जैसे देखिए, एक रेयर अर्थ मिनरल पे एक मैग्नेट पाया जाता है, वो मैग्नेट जरूरी होता है किसी भी कार बनाने के लिए। ओके, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल। चाइना ने वो मैग्नेट रोक दिया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने में इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जयशंकर ने बताया हम दोनों के बीच जो भी है वो आपस में सुलझाएंगे। हम दोनों के बीच जो ट्रेड को लेके, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल, डायरेक्टली नाम नहीं लिया पर उसको ही इंडिकेट किया, रेयर अर्थ मिनरल देके जो ट्रेड ब्लॉकेज रखा के, रोड ब्लॉक लगा के रखे, वो हटाइए। अब देखिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया चाइना का ये स्टेप से एक सीख लिया है कि चाइना अगर आज हम लोग का जो जरूरी सामान है वो बंद करके हम लोग का डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ठप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है, तो बाद में भी कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया ने क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल्स को अपने कंट्री पे ढूंढने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए 1345 करोड़, ठीक है, ऑलरेडी एलोकेट कर दिया कि ढूंढो, हम लोग भी खुद रेयर अर्थ मिनरल बनाएंगे। अब ढूंढने पे टाइम लगेगा, जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद पड़ा रहेगा, ऑब्वियसली नॉट। इसीलिए इंडिया भी चाइना से बोल रहा है कि आप लोग ट्रेड पे जो रोड ब्लॉक लगा के रखे हो, बीच में जो ट्रेड रोक के रखे हो, उसको, ठीक है, आप लोग चालू किए। ओके, अभी अभी ये सब मीटिंग के टाइम अब यूएसए की बात आती है। यूएसए का हमेशा प्रतिद्वंदी था चाइना। यूएसए कभी नहीं चाहता था कि इंडिया और चाइना क्लोज है, बट एस जयशंकर 2020 के बाद, ठीक है, पहली बार चाइना पे विजिट किया है। ठीक है, सब सोच रहे थे विजिट नहीं करेंगे, बट फाइनली विजिट किया।
तो अमेरिका ये सब देख के नर्वस हो गया। तो अमेरिका क्या करता है, इंडिया चाइना को पहले वार्निंग दे देता है, क्योंकि अमेरिका का मतलब दुश्मन के साथ इंडिया क्लोज आ रहे हैं, तो इंडिया चाइना दोनों को वार्निंग दे देता है, बोलता है 500% टैरिफ लगा देंगे अगर तुमने रशिया के साथ ट्रेड किया। वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। तो रशिया के साथ ट्रेड करोगे तो दोनों को धमकी दे देता है। अब दोनों देखते हैं, अरे अमेरिका तो हम दोनों को धमकी दे रहे हैं, तो अमेरिका दोनों को, इंडिया को भी अपना दुश्मन दिखाना चाहता है और चाइना को भी अपना दुश्मन दिखाना चाहता है। तो दुश्मन दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये एक हुआ कि अमेरिका ऑलरेडी इन दोनों को मतलब ट्रेड की धमकी दे दिया, ठीक है। इंडिया के साथ रिलेशन अमेरिका अच्छा नहीं रखा, अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट किया, इसीलिए इंडिया भी अमेरिका को दिखाना चाहा कि हम लोग के पास भी ऑप्शन है, तुम हमारे दुश्मन के पास जाओगे तो हम भी तुम्हारे दुश्मन चाइना के पास जाकर हाथ मिला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को भी अमेरिका ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ऑकस डील है, जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो पे बात किया हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ऑकस डील है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने होल्ड पे रख दिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी मतलब अमेरिका को ज्यादा रिलायबल, ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया डजंट कंसीडर यूएस रिलायबल पार्टनर, यूएस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया डिपेंड नहीं कर सकता। अभी ऑस्ट्रेलिया का भी प्राइम मिनिस्टर चाइना पे जाकर विजिट हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए अपना जो पूरा स्ट्रेटेजी बना के एक एक कंट्री को अपनी साइड पे कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, अभी सब धीरे धीरे चाइना के साइड पे जा रहा है, ठीक है। चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं अमेरिका के दुश्मन के साथ। उसके बाद देखिए जापान, जापान मतलब आप बोल सकते हैं अमेरिका अगर किसी भी कंट्री के ऊपर आंख बंद करके अगर पूरे दुनिया पे विश्वास कर सकते वो है जापान, ठीक है। जापान का पूरा फुल सिक्योरिटी का जिम्मेदारी अमेरिका लेके रखा है। अब इधर जापान का पीएम, जापान के ऊपर भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है और बोला है जापान के साथ मुझे लगता नहीं है कोई डील हम लोग फ्यूचर पे कर पाएंगे, इसलिए मैं पहले से ही टैरिफ लगा रहा हूँ। एक एरोगेंसी होता है, रूडनेस होता है, ठीक है, जैसे बात किया। तो बोलते हैं जापान का प्राइम मिनिस्टर इशिबा क्या बोलता है कि यूएस के ऊपर हम लोग अगर टोक्यो मतलब यूएस के ऊपर हम लोग अगर कम निर्भरता रखेंगे, कम डिपेंडेंस रखेंगे, तो यही सबसे बेटर होगा, क्योंकि यूएस हम लोग को दोस्त अगर मानता तो ऐसे टैरिफ नहीं लगाता। तो यूएसए का एक और बड़ा क्लोजर है, जापान भी यूएसए के हाथ से चले गए। तो इंडिया तो चले गए ऑलरेडी, इंडिया तो जा रहा है, ठीक है, जापान भी गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया, हर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सो एज ऑफ नाउ अमेरिका के हाथ पे कौन बचा रहा? पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे भिख मंगे, ओके। उसके बाद देखिए ब्राजील, ब्राजील डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट धमकी दे दी। ब्राजील का आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है, तो वो क्या बोला, लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा ने ट्रंप को बता दिया, देखिए हम लोग आपसे ज्यादा सामान खरीदते नहीं है, तो आप तो ज्यादा बोलो मत। आप अगर ब्राजील के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो ब्राजील भी उल्टा रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा। आज तक ट्रंप को ऐसा उल्टा जवाब ट्रंप के मुंह पे चाइना के अलावा कोई नहीं दिया, ठीक है, ट्रंप को। बट ये ब्राजील अब चाइना से भी सीखा है, कहीं से भी सीखा है, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स से सीख रहा है कि अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात करना। तो ब्राजील भी उसको ऐसा धमकी दे दिया ट्रंप को कि आप तो ज्यादा बोलो मत, ओके, आप अगर टैरिफ लगाएंगे तो हम भी आपके ऊपर उल्टा टैरिफ लगाएंगे, नहीं डरेंगे। अब जब ट्रंप और ब्राजील का रिश्ता इतना खराब है, ब्राजील के ऊपर ट्रंप जब ऐसे ही गुस्सा है, तो जब पीएम मोदी ब्रिक्स समिट पे ब्राजील पे जाता है, तो ब्राजील क्या करते हैं, उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, मोदी को दे देते। तो मोदी ट्रंप का जो दुश्मन है उससे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेके आता है। जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब हम लोग इंडिया पे जैसे भारत रत्न है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो वो ब्राजील का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेके आता है। ट्रंप तो और गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ट्रंप का जितना भी दुश्मन है, जो भी इंसान ट्रंप को पसंद नहीं करता, सब धीरे धीरे एकजुट बन रहा है। ब्राजील या चाइना, रशिया तो ऑलरेडी है, उसके बाद जापान, उसके बाद आपका साउथ कोरिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सब धीरे धीरे ट्रंप से दूर जा रहा है, ओके। अब देखिए ऐसा नहीं कि इंडिया और चाइना के बीच पूरा रिलेशन सुधर चुका है। देखिए इंडिया भी हम लोग मतलब इंडिया के लिए भी चाइना दुश्मन है, ट्रंप दोनों दुश्मन है, ठीक है, दोनों दुश्मन है। बट आज के डेट पे हम लोग को वही चूज करना है। देखिए एक मूवी का डायलॉग बता दो, इस दुनिया पे बुरे सब है, ठीक है, अच्छा कौन है? वही अच्छा है जो कम बुरा है, ठीक है, एक बॉलीवुड मूवी का डायलॉग बताया। तो इसीलिए बुरे तो चाइना भी है, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, ट्रंप भी है, वो पैसे के अलावा कुछ सोचता नहीं, पाकिस्तान को तो घर पे बुला के खाना खिला रहा है, लंच करा रहा है। तो ये दो चीज पे हम लोग दोनों बुरे हैं इंडिया के लिए, पर हम लोग को अभी चूज करना है। जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है, कोई परमानेंट फ्रेंड, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है। चाइना बोलेगा परमानेंट एनिमी, परमानेंट एनिमी, कहाँ परमानेंट एनिमी? चाइना पे चले गए विजिट के लिए, चाइना अभी खुद से हाथ मिलाना चाहते हैं इंडिया के साथ, ओके। तो ट्रंप और मतलब यूएस और अमेरिका आज के डेट पे दोनों ठीक है बुरे हैं, बट अच्छा कौन है दोनों में से? जो कम बुरा है। तो आज के डेट पे इंडिया के पास कम बुरा चाइना है, ओके ओके। तो अभी ट्रंप क्या कर रहे हैं, देखिए पहले बात है ब्रिक्स कंट्री। ब्रिक्स कंट्री पे जो बड़े बड़े कंट्री है जैसे ब्राजील, ब्राजील आपका आज यूएसए के अगेंस्ट पे, रशिया वो तो हमेशा से यूएस के अगेंस्ट पे था, इंडिया जो यूएसए के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चला है लास्ट फ्यू इयर्स, ओके, वो भी आज चाइना के साथ जाके अपना रिलेशन बेटर करने के बारे में सोच रहा है।
चाइना, वो तो ऑलरेडी यूएसए का दुश्मन है। साउथ अफ्रीका का जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, वो जब लास्ट टाइम यूएसए में विजिट किया था, तो यूएसए का जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो साउथ अफ्रीका को बहुत इंसल्ट किया था। तो कि साउथ अफ्रीका भी मतलब व्हाइट पीपल लेके बहुत इंसल्ट किया था, इसीलिए साउथ अफ्रीका भी टॉन्ट मारा था ट्रम्प को कि मतलब आपको मतलब मेरे पास कोई महंगा गिफ्ट नहीं है आपको देने के लिए, इसलिए आप मुझे उतना प्यार नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा पैसा समझते, डील समझते, बिजनेस समझते। तो ब्रिक्स का पूरा बड़े बड़े कंट्री आज यूएसए के खिलाफ है। ठीक है, आप बोलेंगे ब्रिक्स तो ऑलरेडी एंटी यूएसए ग्रुप है, तो खिलाफ होगा, ठीक है। क्वाड क्वाड को बनाया किसने? क्वाड को मेनली देखिए, क्वाड को बनाया जापान, बट कहीं ना कहीं क्वाड मर चुका था। क्वाड को पुनर्जीवित रिवर्थ कौन दिया है? ट्रम्प दिया था। कब? 2016 पे, जब प्रेसिडेंट बन गया था। तो आज के क्वाड के देश, क्वाड कंट्री पे जो आपका जापान है, जो इंडिया है, जो ऑस्ट्रेलिया है, तीनों, जापान तो ऑलरेडी बोलते यूएसए के ऊपर हम लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इंडिया ऑलरेडी चाइना के साथ मीट कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया तो बोल दिया कि यूएसए हम लोग के लिए रिलायबल पार्टनर नहीं है, वो तो जाके लिटरली डील करके भी आ गए चाइना के साथ। उसके बारे में मैं लास्ट वीडियो बनाया हूं, आप जाके देख सकते हैं। तो क्वाड जैसा ग्रुप जो यूएसए ने उसको जिसको पुनर्जीवित किया था, जो हमेशा यूएसए के साथ इन एंड अराउंड चलता था, चारों एक साथ मिलके चलता था, उस क्वाड ग्रुप पे यूएसए छोड़ के बाकी तीनों कंट्री आज यूएसए के अगेंस्ट पे हो गए। ठीक है, आप अगर G7 कंट्री देखिए, जर्मनी आज यूएसए के अगेंस्ट पे, फ्रांस यूएसए के अगेंस्ट पे, कनाडा यूएसए के अगेंस्ट पे, उसके बाद अब देखिए इटली, वो यूएसए से ज्यादा मतलब नहीं रखता, उतना खुश नहीं। जापान भी यूएसए के अगेंस्ट पे, हाँ यूके थोड़ा बहुत यूएसए के फेवर पे आज के डेट पे, ठीक है। उसके बाद G8 पे जाएंगे तो रशिया ऐड हो जाता है। रशिया तो ऑब्वियसली हमेशा से उसके खिलाफ था। टर्की आज क्या हुआ? टर्की आज थोड़ा यूएसए के क्लोज आ रहे हैं, अभी तक पूरा क्लोज नहीं है, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। यूरोपियन यूनियन आज यूएसए के अगेंस्ट पे, अर्जेंटीना यूएसए के अगेंस्ट पे है, ब्राजील यूएसए के नीति के अगेंस्ट पे, साउथ कोरिया के ऊपर और जापान के ऊपर जब टैरिफ लगाया था तो दोनों मिलकर यूएसए के अगेंस्ट पे हो गए। मेक्सिको के साथ बॉर्डर इशू लेके, मेक्सिको आपका पड़ोसी है यूएसए का, उसके साथ बॉर्डर इशू लेके वो भी यूएसए के अगेंस्ट हो गया। चाइना तो ऑब्वियसली था। इंडोनेशिया के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड डील हुआ है, तो वो अभी यूएसए के साथ थोड़ा देगा, ओके। और उसके बाद आपका सऊदी अरेबिया, ये एकदम न्यूट्रल कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया यूएसए के अगेंस्ट पे, इंडिया यूएसए के अगेंस्ट पे, साउथ अफ्रीका यूएसए के अगेंस्ट पे। तो दुनिया का जो बड़े बड़े मेजर 3 ग्रुप का मैं नाम बता दिया, G7, G8, G20 और ब्रिक्स, ओके। ये तीनों बड़े ग्रुप का ज्यादातर मेंबर, 90% ऑफ द मेंबर आज यूएसए के अगेंस्ट पे है, आप सब लोग को दिख रहा है। अभी कहीं ना कहीं ट्रम्प का कान पकड़ के उसके देशवासी को, अमेरिकन को पूछना चाहिए, उधर जो एक्सपर्ट है, सलाहकार है, ऑपोजिशन है, पूछना चाहिए कि आपने यूएसए को क्या किया? आप यूएसए को ग्रेट बनाने की कोशिश किया, ग्रेट बनाने की कोशिश की। अभी तक तो यूएसए ग्रेट नहीं बना है, और यूएसए ग्रेट बनेगा कि नहीं बनेगा, कब बनेगा, उसका तो पता नहीं। बट एक चीज जो पता है, यूएसए का जो लॉन्ग टर्म प्लान था, जो धीरे धीरे यूएसए अपना एक एलाई का ग्रुप चेन बना रहा था रशिया और चाइना के खिलाफ, आप तो प्रेसिडेंट के मतलब गद्दे पे बैठे हो, 1 साल भी नहीं हुआ, आप सबको दूर कर दिए। तो ये बात जरूर अमेरिकन को पूछना चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प को। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ये जियोपॉलिटिकल डेवलपिंग के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।